पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवताः। प्रिय आत्मन, जैसा कि हमने कहा था कि राजा पृथु का चरित्र, तो आज हम इस ये फादर्स डे पर, जैसा कि मेरे पिता ने बचपन में जब बहुत बाल्यावस्था में था तो राजा पृथु का प्रसंग वो घंटों घंटों सुनाया करते थे और हम लोग स्पेल बाउंड होकर के हम उसको सुनते रहते थे। आज वही प्रसंग संक्षेप में, क्योंकि विस्तार में जाने पर तो कई घंटे बीत जाएंगे, लेकिन बहुत संक्षेप में यह प्रसंग में किसे शिक्षा क्या मिलती है, समाज में इससे आज क्या हमें सीख मिलती है, और क्या अब ये आज के समाज और ये जो संसार में ये सब बातों का क्या मतलब वो इसका अपना औचित्य क्या है, इससे क्या शिक्षा मिलती है, ये इस प्रसंग से स्पष्ट होगा। और चूंकि पिताजी हमारे, तो उन्होंने गायों पर कोई भाषण नहीं दिया, वो 70 साल 70 ईयर्स वो गौ सेवा किए, और उनके साथ साथ मैं भी गायों को चराने जाता था और गौ सेवा में लगा रहता था पिता के साथ साथ। और पिता ने हमें वो जो जीवन दिया, जो जीवन का उन्होंने प्रतिमान, एक आदर्श हमारे जीवन में उन्होंने प्रस्तुत किया, आज मेरा जीवन सचमुच धन्य है। इसीलिए और वो साथ साथ हमको ऐसे महान संतों के पास ले गए, और संतों के संत शिरोमणि योगी सम्राट श्री देवराहा बाबा के पास ले गए, और महाराज ने जीवन को हमारे धन्य कर दिया। पिताजी बहुत से महात्माओं के पास, उस समय जो भी महात्मा रहे वहां पिताजी हमको ले जाया करते थे, और पिताजी ने अपने जीवन में, उनको मैं कभी ब्रश मंजन और स्नान करते देखा नहीं। वो भोर में ही गंगा स्नान कर लेते थे, इसके बाद वो सुबह भागवत का पाठ और पुनः गौ सेवा में दूर दूर तक निकल जाया करते थे, और खूब हरी हरी घासें, जहाँ एकदम चारों तरफ हरियाली है, सैकड़ों गाय थी, परिवार बहुत बड़ा था, हम लोग के परिवार में सैकड़ों गाय थी, सबका देख रेख सेवा उन्हीं के जिम्मे था अपना। उन्होंने 70 साल तक गौ सेवा किया, और एक बहुत बड़ा विशाल गौ सेवा और गंगा स्नान, बहुत लोग गांव के और गांव के आसपास के लोगों ने उनका नकल करने का कोशिश किया वो गंगा स्नान का, लेकिन वो लोग निभा नहीं पाए, और वो जीवन पर्यंत गंगा स्नान और भागवत पाठ और गौ सेवा। तो अपने पिता, जो मैं कुछ बोल रहा हूँ, जो उनसे कुछ सीखा, जो प्राप्त किया, वो अलग बात है कि हमको वो पातंजल योग और गीता के तुलनात्मक अध्ययन पर डॉक्टरेट की उपाधि मिली, और दर्शन का विद्यार्थी होने के नाते बहुत सी चीजें हमारे अंदर है, लेकिन जो सांख्य, जो योग, जो न्याय वैशेषिक मीमांसा और वेदांत की बातें मैंने अपने पिता के मुखार में सुना, सचमुच उस तरह से मैं खुद कहने में असमर्थ पाता हूँ। रामचरितमानस में भी ये बात बहुत स्पष्ट रूप से आती है, चार पदार्थ करतलता के प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। चार पदार्थ करतलता के प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। रामचरितमानस में भी ये बात आती है। अब हम राजा पृथु का तो चरित्र अपने में एक एक, चूंकि सैकड़ों श्लोक है और अपने में बहुत महान है, वो आदि राजा हुए। उनके पिता बेन, जो कि ऋषियों के हुंकार से उनका जीवन समाप्त हो गया, क्योंकि वो काफी उस समय उनके राज्य में अधर्म फैल गया था, तो ऋषियों के हुंकार से उनका प्राणांत हो गया। तो ऋषियों ने उनके राजा वेन के भुजाओं का मंथन किया, और फिर उससे एक जोड़ा उत्पन्न हुआ, और वो ऋषियों ने उस जोड़े का नाम वो पृथु, और जो पुरुष थे वो पृथु कहलाए, और जो स्त्री थी उसे लक्ष्मी, वो भगवान विष्णु की अनपायनी शक्ति लक्ष्मी। ऋषियों ने कहा कि ये विष्णु की वो की जो पालन शक्ति, जो पालिक शक्ति है, वो ये महाराज ये पृथु विष्णु के वो
पालन का जो स्वरूप है वो है, और ये उनकी अनपायनी शक्ति, ये लक्ष्मी जो अर्ची हैं। तो ऋषियों ने राजा का नाम पृथु और उनकी जो साथ वो थी वो उनका नाम अर्ची रखा। और इन लोगों ने जीवन में जो किया, राजा पृथु के जीवन से बातें तो बहुत सी है, लेकिन यहाँ मैं एक बात को बहुत ही स्पष्ट वो शब्द में कहना चाहूंगा, और अच्छा होगा कि मैं भागवत के ही वो पंक्तियों में, जैसा कि भागवतकार ने वो वर्णन किया है, जब राजा पृथु का जब राजाभिषेक, जब उनका जन्म हो गया, अब वो भुजाओं के मंथन के बाद, तो इसके बाद वो उनका गुणगान शुरू कर दिया बंदीजनों ने। लेकिन वो राजा ने मना किया, नहीं अभी तो मेरा कोई गुण प्रकट नहीं हुआ हो। अच्छा, कुछ मेरा गुण प्रकट हो जाएगा तो आप ये गुणगान करेंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन ऋषियों की प्रेरणा से जो बंदीजन थे उनका गुणगान किए, और फिर इसके बाद में वो राजा के समक्ष जब फिर वो राजाभिषेक के समय बहुत सा जब ब्रह्मा विष्णु महेश सब लोगों ने, लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती, समस्त देवता और ऋषियों ने अमोघ आशीर्वाद, और ये नदी, समुद्र और विद्याधर और सब लोगों ने उनको उपहार भेंट किया। और वो फिर इसके बाद वो चूंकि वो प्रथम राजा हुए, वो आदिराज कहलाए, जैसा कि ऋषियों ने कहा कि ये आदि राजा होंगे। तो उस समय जनता, चूंकि धरती, अब यहाँ शिक्षा यह हमको बहुत बड़ी मिलती है कि जो जिस धरती पर आज हम लोग अपना जीवन धारण किए हुए हैं, जिस धरती से हमको अन्न मिल रहा है, सब चीजें मिल रही है, तो धरती का काफी अपना एक आदर्श है। और उसके लिए हमें करना क्या चाहिए? हम लोग धरती से मनमाना सब कुछ प्राप्त करते हैं, खूब शोषण करते हैं, और वो वन का पर्यावरण को भी वो नष्ट करते हैं, और बहुत कुछ मनमाना आचरण करते हैं। तो मनमाना आचरण की बात यहाँ पर नहीं है। और तो आइए पहले हम सुनते हैं कि जब जनता जो भूखों मर थी, वहां धरती बिल्कुल समान नहीं थी, वहां पर सब ऊपर खापर जंगल पर्वत थे, और वो अन्न कहीं था नहीं अन्न। तो जब जनता, ये प्रजा बहुत दुखी थी, तो कैसे वो राजा के समक्ष जाकर के वो अपनी पीड़ा को कैसे बयां करते हैं, ये लाइन को भागवतकार ने बहुत सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। वयम जंजाठरेणा वितप्ता यथाग्निना कोटरस्तेन वृक्षा, वयम राजंजाठरेणा वितप्ता यथाग्निना कोटरस्तेन वृक्षा, त्वामद्य माता शरण्यम यह साधितो वृत्तिकरः प्रतीर्ण। प्रजा उनके आप हमारे प्रजापालक, हमारे राजा हैं, बने हैं, और हम लोग भूखों मर रहे हैं, अन्न बिल्कुल नहीं है, और कुछ ऐसे व्यवस्था कीजिए जिससे हम लोग को अन्न प्राप्त हो। तो राजा, जनता, इच्छुकों के तो बहुत से हैं, लेकिन मैं केवल मुख्य बिंदु को यहाँ लाया कि वो धरती ने अन्न को, राजा ने कुछ देर तक ये विलाप सुनकर, गरुड़ क्रंदन सुनकर जनता का वो कुछ देर तक वो मौन रहे। उन्होंने विचार किया तो उन्हें लगा कि वो धरती तो सब अन्न औषधियों को अपने में छिपा रखी है। तो धरती पर उनको बहुत क्रोध आया राजा पृथु को, और उन्होंने फिर अपना बाण उठाया और वो धरती को पर वो प्रहार करना चाहा। तो ये फिर धरती उनके सामने हाथ जोड़कर वो खड़ी होती है, और धरती माता ने क्या कहा, जैसे आज धरती पर हम लोग वो धरती इस प्रकृति का खूब शोषण कर रहे हैं, मनमाना अन्न और वो पेड़ों को काट रहे हैं, वन का छड़ कर नदियों को दूषित कर रहे हैं, और समुद्र में यहाँ तक वो गंदगी, वो प्रदूषण वहां तक पहुंच गया। और तो धरती ने क्या कहा उस समय, और ये इससे हमको बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। धरती ने क्या कहा, अपालिता नाद्रिता भवद्भिर लोकपालकै, अपालिता नाद्रिता च भवद्भिः लोकपालकै, चोरिभूते लोके हम यज्ञार्थे ग्रसवोषधि, समां च कुरु मां राजन् देववृष्टं यथापयः, अपरतावपि भद्रं ते उपावर्ते दमे विभो। तो धरती ने कहा कि राजा लोग मेरा
आदर करना छोड़ दिए और धरती पर ये जो तमाम पापाचार हो रहा है और जो धरती का जो के प्रति जो करना चाहिए वो तो लोग नहीं कर रहे हैं और सारे अन्न को वो गलत लोग दुराचारी लोग खाए चले जा रहे हैं और धरती पर इस तरह से एक अव्यवस्था हो गई है और धरती पर एक तरह से वो चारों तरफ एक अराजकता का वातावरण हो गया और लोगों में वो कोई सद्व्यवहार सदाचार विचार नहीं रहा और इसलिए हे राजन हमने इसको अपने में छिपा रखा है। और धरती ने कहा कि अब आपको अगर जनता को अगर कुछ अन्न वस्त्र ये सब अन्न का सब व्यवस्था करनी है तो मेरे सुयोग्य मेरे उस योग्य कोई ऐसा है वो मेरे उस दोहन के लिए कोई बछड़ा और पात्र सब का व्यवस्था कीजिए और आप अभिलाषित जो भी कुछ चाहते हैं वो सब आप प्राप्त कर लीजिए। तो धरती माता ने जब इस तरह से कहा तो इसके बाद राजा ने कहा कि धरती ने कहा कि देखिए ये सब राजन आप बुद्धिमानी यही होगा कि वो धरती ने कहा उसको इसमें इन पंक्तियों को भागवतकार ने जो लिखा उसी को मैं वो पढ़ दे रहा हूं। समाम चकुरुम माम राजन देव वृष्टम यथापयः अपरतावपि भद्रम ते उपावर्त में विभो। तो धरती ने कहा कि ये जो ऐसा उपाय करिए इसको पहले समतल करिए और वर्षा का जो जल है मेरे ऊपर वर्षा के बाद भी वो बना रहे मेरी आर्द्रता सूखने न पाए और इसका आप पूर्ण दोहन कीजिए। तो राजा पृथु ने अपना उन्होंने सब सारे वो मनु को बछड़ा बना करके और वो सारे धन धान्य जो अन्नों को उन्होंने दुआ इस प्रकार से वो इंद्र और सब देवता और सब वो लोगों को अपना अपना वो लोगों जो प्रतिनिधि थे जिसके उसको बना करके धरती का वो दोहन हुआ और धरती पर धन धान्य सब कुछ धरती से सब प्राप्त हुआ और राजा ने धरती को अपनी पुत्री के समान स्नेह किया। राजा को धरती से इतना वो लगाव हो गया कि धरती को उन्होंने अपने पुत्री के समान और इसके बाद राजा फिर उनका 100 अश्वमेध यज्ञ अपना करते हैं। वहां पर इंद्र जाकर के विघ्न बाधा डालते हैं तो उसमें फिर ब्रह्मा जबकि सोचने की बात है कि राजा इंद्र भी घबरा गए। महाराज पृथु का जो इसे आज के राजाओं को आज के शासकों को आज के लोगों को ये सब बातों को समझना चाहिए कि राजा कैसा होना चाहिए और प्रजा का भी कैसा आचरण होना चाहिए। धरती माता हमको सब कुछ देती है लेकिन धरती माता के प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य है उसका श्रृंगार करने का उसको सजाने का उसको सुंदर रखने का उस पर सब चीजों को ये जो फिर जो यज्ञ है जो व्यवस्था है जो विधान है और जो शांति और सुरक्षा है और ये सब करना चाहिए। लेकिन ये तो धरती ने जब ये सब चीज को दिया तो जब राजा ने बातों को हम बहुत संक्षेप में ले जा रहे हैं क्योंकि हमको मुख्य बिंदु इससे शिक्षा क्या मिलती है खाली इसी बात को हम केंद्रित इसी पर अपने को कर रहे हैं जिससे हमारे समाज को हमारे युवा वर्ग को खासतौर से क्योंकि मैं आज ये जो मेरे मुख्य कहने का वो है वो तरुण तरुणी और जननी आज मैं इस बात को डंके की चोट पर कर सकता हूं कि आज हमें अपने युवा शक्ति को अपने इस तरुण तरुणी और की शक्ति को एक ऐसे मार्ग में संचालित करना है एक ऐसे पॉजिटिव वे में ले जाना है कि उसे समाज में एक सुंदर एक वातावरण फैले और इस शक्ति का हमको एक का सदुपयोग करना है। और तरुण तरुणी और जननी ये बहुत बड़ी बात है। जननी और जन्मभूमि अपनी माता और जननी और जन्मभूमि ये बहुत बड़ी चीज है। तो इससे शिक्षा मिलती है कि हमको इन सब का आदर करते हुए राजा पृथु के जीवन से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि राजा अपने जीवन में उन्होंने जो आदर्श अपने धनुष के टोंक से धरती को समतल किया और धरती पर जो वर्षा का जल है वर्षा के बाद भी टिका रहे। धरती ने कहा कि हमारे ऊपर वर्षा का जल जो देवराज इंद्र बरसाते हैं वो वर्षा के बाद भी उस सूखे ना उसकी आर्द्रता बनी रहे। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे आज वर्षा नहीं हो रही है चारों तरफ हाहाकार है और हम लोग धरती का क्यों शोषण कर रहे हैं पेड़ काट रहे हैं जंगल काट रहे हैं नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं समुद्र तक को हम लोग प्रदूषित कर डाले हैं और चारों तरफ केवल वो जल का इतना दोहन कर लिया धरती से जल वो सैकड़ों फीट नीचे चला गया है। और इससे शिक्षा ये प्राप्त होती है कि धरती का भी अपना धरती भी हमसे कुछ चाहती है। धरती से हम कुछ लेते हैं तो धरती भी हमसे बहुत कुछ चाहती है।
तो अश्वमेध यज्ञ में 100 अश्वमेध में उनका जब 99 पूरा हो गया, 100वां में इंद्र ने जब बहुत विघ्न डाली, तो वहां फिर वो राजा वो जब मारने के लिए तैयार हो गए, तो ब्रह्मा को आना पड़ा। ब्रह्मा ने कहा नहीं, आपको ये उचित नहीं है, और यज्ञ का तो वो जिसके लिए आप कर रहे, तो इंद्र का तो उसको वो है, और विष्णु के उनके उपेंद्र कहा जाता है, और तो आप ऐसा न करिए। और फिर राजा ने, वो ब्रह्मा ने समझाया, फिर राजा इस बात को मान गए। और इसके बाद फिर वो उनके यज्ञ में वो स्वयं भगवान विष्णु आते हैं, और विष्णु ने कहा कि आपने अच्छा किया, क्योंकि ये इंद्र वहां पर इंद्र को लेकर के भगवान आए विष्णु। तो इंद्र बोले कि देखिए ये इंद्र है, आपका यज्ञ पूरा होने विघ्न किए, लेकिन आप दुखी मत होइए, और आप इसे सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। और ये कुछ कहीं रहते तब तक वो इंद्र वो झुकना, उनके चरणों पर राजा, मैंने इंद्र को राजा पृथ्वी के चरणों पर झुकना पड़ा, और जैसे वो नीचे वो झुक करके उनको चरण स्पर्श करना चाहते, तब तक वो राजा पृथ्वी ने उनको उठा लिया। और भगवान ने फिर पृथ्वी को बहुत सारी बातें समझाई कि हे राजन, जो भी व्यवस्था हमने कर रखी है उसके द्वारा आप उत्तम, मध्यम और अधम सब लोगों में समान व्यवहार करके मेरे द्वारा जो व्यवस्था जो सब आपको दिया गया है उसको आप जनता का पालन करिए, और जनता का अगर इस तरह से आप पालन करेंगे तो आपको वो आपका जो धरती पर आना है वो बिल्कुल सार्थक हो जाएगा। और इसके बाद फिर बाद में सनगादिक आते हैं और राजा को उपदेश करते हैं, और फिर राजा अपने प्रजा को उपदेश करते हैं कि हमें आप लोग अपना जो राजा आप घोषित किया है, तो आप लोग भी वो धर्म का पालन करें। राजा ने धर्म के पालन की बात कही, राजा ने अपना कोई डिक्टेटरशिप, राजा ने अपना कोई वो बात नहीं कही। राजा ने कहा कि आप सब जनता, सब लोग अपने अपने कार्य को अच्छे से करें, और समाज में किसी प्रकार की व्यवस्था न हो, सब लोग एक भाईचारे मिलजुल करके और धरती का श्रृंगार करें। और जो धरती, जंगल, पहाड़, पर्वत, नदियां, समुद्र, ये सब का एक स्वरूप सब भगवान के स्वरूप है, और इनकी भी रक्षा, इनकी सुरक्षा करते हुए अपने जीवन को अपना जीवन निर्वाह कीजिए। इसके बाद राजा ने देखा अब तो मेरा सब जिसके लिए मैं धरती पर आया था ये सब कार्य तो लगभग पूरा हो चुका। इसके बाद वो परलोक, वो इसके बाद वो तपस्या करने जंगल चले जाते हैं, और ये बहुत मार्मिक प्रसंग है। वहां पर जब उनका शरीर तपस्या करते करते चेतनाहीन हो गया, तो उस पर्वत पर लकड़ियों को इकट्ठा करके अर्ची ने चिता सजाई, और वो परिक्रमा को बहुत पहले तो रोई देख करके बहुत देर तक। और ये जब पिताजी इस प्रसंग कहते थे तो सच उस समय में आंसुओं की धारा रुकती नहीं थी, और वो बहुत संक्षेप में इन बात को मैंने लिया। और फिर इसके बाद वो परिक्रमा करके उनका अंतिम संस्कार अर्ची ने किया। और इस तरह से प्रिय आत्मन, हमें इससे ये शिक्षा लेनी चाहिए कि धरती से केवल हम लेने की बात न करें। धरती से अन्न हम लेते हैं, जो पेड़ पौधे हैं उससे हम फल फूल लेते हैं, लेकिन मनमाना हम जंगलों को काट डाल रहे हैं, नदियों को प्रदूषित कर दे रहे हैं। धरती माता में के ऊपर तमाम वो तरह के वो कीटनाशक दवाओं का करके वो धरती को एकदम बिल्कुल रहने लायक नहीं। बात तो हम करते हैं और चंद्रमा और मंगल और ग्रहों पर जाने की, लेकिन धरती को हमने धरती को रहने लायक वो बना नहीं पा रहे हैं, धरती को हम सजा नहीं पा रहे हैं, धरती का हम दोहन कर रहे हैं, धरती पर जो चीजें हैं उसको तो हम ले रहे हैं, लेकिन वो धरती का भी जो अपना एक है और वो इस बात को हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो आज के इस कथा प्रसंग को बहुत विस्तार में ढले जाते हुए, क्योंकि एक एक अंश में घंटों लग जाएंगे, बस राजा पृथु से हमें शिक्षा ये मिलती है, हमारे ये शासक वर्ग को, संसार के शासक वर्ग को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जो ये संपूर्ण जो व्यवस्था है ये सब प्रजा के लिए है, और प्रजा का उन्होंने अपने पुत्रवत पालन किया, प्रजा को अपने पुत्र के समान उन्होंने उनका पालन पोषण किया, और सारी व्यवस्था वो राजा पृथु वो आदि राजा कहलाए। और उसके पहले वहां पर धरती असमान थी और पर्वत पहाड़ सब था, कोई समतल वो धरती का ऐसा स्वरूप नहीं था। राजा ने अपने धनुष के टोंक से धरती को, पहाड़ों को, पर्वतों को तोड़ करके समतल किया और धरती को वो मन रहने लायक बनाया। और वो उन्होंने फिर इसके बाद वो धरती पर गांव, नगर
और छावनियां और वो दुर्ग और वो बहुत सी चीजों को बना करके इसके बाद जब अंततोगत्वा वो अपने तपस्या में चले जाते हैं और धरती को बिलखती छोड़ करके, धरती उनके वो पृथ्वी के समान, पृथ्वी को राजा पृथु उसको अपनी पुत्री के समान मानते थे, लेकिन उसको बिलखती छोड़ करके और पूरा सब कुछ व्यवस्था उन्होंने धरती को जब समान रूप कर दिया और सार्थक खुशहाली का वातावरण करके वो इस संसार से वो परलोक गमन करते हैं। और इस तरह से मेरे प्रियात्मन इस बात से हमें वो धरती का भी श्रृंगार करना चाहिए, धरती की सुरक्षा, धरती को सुंदर रहने लायक और जो भी कुछ चीजें धरती से हम प्राप्त कर रहे हैं तो उसको देना चाहिए। और ये वही देना है कि पहले हम इसकी सुरक्षा करें। किसी प्रकार का पोल्यूशन, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वो सॉइल पोल्यूशन हो, चाहे वो किसी प्रकार का पोल्यूशन हो, इससे धरती को बचाएं और तभी धरती हमको धन धान्य ये सब चीजें देगी। क्योंकि ये सस्य श्यामला भूमि है, ये धरती, ये भारत माता, ये हमारी जो भारत माता है, जो सब ये केवल कंकड़ पत्थर रेत नहीं है, ये एक बहुत ही हमको जो सब कुछ धन धान्य जिससे सब प्राप्त हो रहा है, इस धरती को हम उठे तो नित्य प्रति प्रणाम करें। उसके लिए सब आगे के वो कथा में मैं वो गिद्धराज के बारे में और बहुत सी बातों को बताऊंगा। जैसे आपने अपने पिता के बारे में बताया, ये सब कुछ उनसे मैं बचपन में सुना था और उन्होंने गौ सेवा और वो अपने जीवन में जो एक आदर्श स्थान स्थापित किया, गंगा स्नान, भागवत पाठ, गौ सेवा और समाज में एक प्यार का वातावरण, और वो वर्षों तक और वो हमारे जीवन में वही आज जो फलित हो रहा है। और मैंने भी उनके नाम से एक वो उनकी स्मरण में एक वो गौशाला का और उनके यादगार में स्वास्थ्य का को बढ़ावा देने के लिए नागपंचमी को दंगल का आयोजन और ये सब मैं अपने जो भगवान की कृपा से हमको जो कुछ प्राप्त हुआ है उससे करते हैं। इसमें किसी के चंदा सहयोग का मैं कभी अपेक्षा नहीं रखता। मैं अपना जो स्वयं भगवान ने हमको दिया उसी से हमें करते हैं। उनके यादगार में वो गौशाला का, क्योंकि उन्होंने 70 साल वो गाय में भाषण नहीं दिए, वो गाय को अपने लहू से सींचा, जो पगड़ी वो अपने सर पर बांधते तो उसे गौ माता का वो पोषण करते थे और उनका वो पीठ सहलाते थे। और मैंने अपने बचपन में देखा वो कभी गायों पर लाठी का प्रहार नहीं किया, कुछ ऐसी आवाज बोलते थे, लगता गाय वो गौ माता सैकड़ों गाय थी, एक दो नहीं, और उनकी कमांड को मानती थी। वो हरी हरी घासों को जहाँ बहुत दूर दूर तक हम समझते हैं कि वो 25-50 गांव में हमारी गाय वो जाती थी और गायों को चराते थे, हरी हरी वो घासें चरती थी और वो तालाबों का स्वच्छ जल पीती थी और बड़ा खुशहाली का वातावरण था। और उन्होंने अपने लहू से एक तरह से कहा जाए तो गौ को सींचा है और वो वही शिक्षा वही प्रेरणा हमारे जीवन में आज है कि मैं चाहता हूं कि जो हमको वो विरासत में प्राप्त है उसको मैं आगे बढ़ाऊं। और कथा को अब यही ये कहते हुए यहाँ मैं ये अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ कि अगले आपको बहुत सी बातें आएंगी और ये कोई प्रदर्शन के भाव से ये बात नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे समाज में ये बात, मेरे युवा वर्ग इस बात, तरुण तरुणी और जननी, अगर तरुण तरुणी स्वस्थ सुखी रहेंगे, उनको खेलने कूदने का सुंदर सा वो मैदान होगा और वो खुद दूध का सेवन करेंगे और तब जननी जन्मभूमि अपने आप में वो हमारा वो हर तरह से हमारे संसार